नारायण, बिमला, भानुमति दोनों रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनका एक नियम था, प्रदोष के दिन नर्मदा जी के घाट पर जाते थे, दीपदान करते थे, पूजन करते थे, नर्मदा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाते थे, ओमकार बाबा को याद कर कर, ओमकारेश्वर का दर्शन कर कर, सुंदर आनंद के साथ में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करते, मां नर्मदा जी का जल उसको समर्पित करते। और जब प्रदोष के दिन वहां से दर्शन कर कर निकलते तो नर्मदा जी का एक कंकर लेकर, कंकर मतलब जम के बोलो शंकर, कंकर मतलब शंकर, नर्मदा जी का एक कंकर लेकर चले जाते। अब उनका नियम क्या था? प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते, कमरे में रखते। इस प्रदोष को कंकर लेकर गए तो अगली प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते, कंकर लाते, नदी में डाल देते, नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा कर ले जाते, फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते। एक कंकर को उठाकर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको दे देते। माई नर्मदे, अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओमकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा ले जाना, सेठ सठानी का नहीं। अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट हो गया, बूढ़े। बिमला बोली, भानुमति बोली, ये ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा है, आप लोग तो सुने हुए होंगे ओमकार घाट वालों, पर बाकी के लोगों के लिए आप लोग तो सुने हैं। भानुमति अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर, आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहां से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो तो बात। परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूं कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं कैसे? पत्नी ने कहा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा हो जाती, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर लेती, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बनाकर तैयार रखती। अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी, नारायण, बिमला दोनों चले जा रहे हैं, घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा के छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है? बिमला ने कह दिया, पति ने, नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आ गया, समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो, थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां, सिक्के उस आटे में मिला दो, क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे ही लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते हैं, पर्स चोरी चले जाए, बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे,
पति ने पत्नी से कहा आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे। आटे में सोने की गिन्नी मिला, पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए। बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल निकाल के, रेत को निकाल निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब उसमें घर बना लिया। जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं, घर बना रही हैं मिटा रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो यही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े ना। घर तो बनाए, जम के बोलो जरा, पर तोड़े ना। सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बेटियां घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, पर एक लड़की उसमें ऐसी है जो घर तो बना रही है पर तोड़ नहीं रही है, उसको सजा रही है, पत्थर उठा उठा के उसको सजा रही है पर तोड़ नहीं रही है। सेठ जी ने सोच लिया बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नर्वरे, सेठ पीछे पीछे चला। सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूं, दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है। मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी इसलिए आपके घर आ गया, आपके पीछे पीछे। मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कर रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा, उसकी बना लो। माँ कहती है कौन उसका आटा उसनेगा, तू तो एक रहने अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई। जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां निकली। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नर्मदे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। मां ने भोजन बनाकर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहां जा रहे हैं आप? मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है? इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू
बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा, लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए गया है, एक काम करो, मां नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और मां नर्मदा से विनती कर कर मां नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। मां नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवाकर बेटी को बहू बनाकर ले आया। जैसी बहू बनाकर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन आया है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई, रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली, अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो बहू कैसे आ गई? अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को तो संतान नहीं है, तो मेरी बहू कैसे लिया है? भानुमति से कहा, मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तू चिंता मत कर, मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली, झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी, तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभालेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखें, अगला पत्थर रखें, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहुरानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठे